तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री बने और वो बने थे और अभी उप मुख्यमंत्री है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और अभी केक के ऊपर आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ता ने लिखा हुआ है कि मराठा आरक्षण आम्हीच दिलेलं आहे आणि आम्हीच देणार, ये देवेंद्र फडणवीस साहब का कहना है और ये कहना सच है। देवेंद्र फडणवीस साहब 2019 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी मराठा भाइयों को आरक्षण उन्होंने दिया था और वो आरक्षण हाई कोर्ट में साबित था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो आरक्षण को रद्द किया गया। उसका कारण ऐसा है कि तभी महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शरद चंद्र पवार उनके साथ में थे। उन्होंने एक अच्छा सॉलिसिटर देना चाहिए था, एक अच्छा वकील देकर वहाँ उनको केस लड़नी चाहिए थी, लेकिन उद्धव जी ठाकरे और शरद चंद्र जी पवार साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन उसका पूरा पाप ये देवेंद्र फडणवीस साहब को सर के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। मराठा भाइयों को जरांगे पाटिल जैसे जो लोग हैं उपोषण हर घड़ी उपोषण करते हैं। मराठा भाइयों में, ओबीसी भाइयों में, ब्राह्मण भाइयों में, दलितों में एक अशता फैलाने का काम जरांगे पाटिल साहब कर रहे हैं। और मैं जरांगे पाटिल साहब को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा संविधान पढ़ो, भारत का कायदा पढ़ो, जो कानून कायदे में होगा वही होगा। और महायुति सरकार की और देवेंद्र फडणवीस साहब की स्पष्ट भूमिका है कि मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो देने वाले। लेकिन आज दो, अभी दो, कल दो, एक घंटे में दो, ऐसा दबंगगिरी महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है और मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब की प्रखर भूमिका है। संसद में भी उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया था और हम जिला के और पूरे महाराष्ट्र में मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए हमने पूरा एक रास्ता रोको आंदोलन भी किया था। लेकिन जरांगे पाटिल साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को जो टारगेट कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ये साधु संतों का महाराष्ट्र है और इसमें जाति पात का राजकारण नहीं करना चाहिए। और किसी जो कर्तव्यगार मंत्री है, एक नेता है देवेंद्र फडणवीस साहब, और उनको बदनाम करने का काम जो चल रहा है इस महाराष्ट्र में, ये अच्छी बात नहीं है। और जो कानून कायदे से होगा आरक्षण मिलेगा। और जब भी मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मराठा भाइयों के इतने शरद पवार जी साहब 5 बार मंत्री बने, पृथ्वीराज चौहान जी मंत्री बने, अशोकराव चौहान जी मंत्री बने, ये मराठा भाइयों ने आरक्षण देने की बात नहीं की है। लेकिन ये मराठा भाइयों को फंसाने का काम जरांगे पाटिल और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ही और एकनाथ शिंदे जी है, अजित पवार साहब है, आठवले साहब है, यही लोग मराठा भाइयों को आरक्षण दे सकते हैं। मराठा भाइयों, आप किसी के फंसाने में बहकाने में आओ मत। जो कानून कायदे से होगा वही होगा और देवेंद्र फडणवीस साहब की बदनामी करने का काम रुकाना चाहिए। धन्यवाद।